क्या आपको पता है, सनातन धर्म में मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत माना गया है। जब किसी व्यक्ति का शरीर निष्प्राण हो जाता है, तब उसकी आत्मा शरीर को त्याग कर एक अन्य लोक की ओर प्रस्थान करती है। इस गूढ़ रहस्य को विस्तार से समझाने वाला ग्रंथ है गरुड़ पुराण, जिसमें जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की अवस्थाओं का अत्यंत गहन वर्णन मिलता है। आज हम उसी विषय को समझेंगे। मृत शरीर को बांधकर शमशान क्यों ले जाया जाता है और इसके पीछे क्या आध्यात्मिक, धार्मिक और व्यवहारिक कारण बताए गए हैं। मृत्यु का वास्तविक अर्थ गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, तब उसकी आत्मा तुरंत शरीर से अलग नहीं होती। कुछ समय तक वह अपने ही शरीर के आसपास भटकती रहती है। यह स्थिति बहुत संवेदनशील और विचलित करने वाली होती है, क्योंकि आत्मा को यह समझ नहीं आता कि वह अब जीवित नहीं है। इस अवस्था में आत्मा अपने शरीर से मोह रखती है। वह अपने परिजनों को देखती है, उनकी बातें सुनती है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं कर पाती। यही कारण है कि मृत्यु के बाद के समय को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आज हम उसी विषय को समझेंगे। मृत शरीर को बांधकर शमशान क्यों ले जाया जाता है और इसके पीछे क्या आध्यात्मिक, धार्मिक और व्यवहारिक कारण बताए गए हैं। मृत्यु का वास्तविक अर्थ गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, तब उसकी आत्मा तुरंत शरीर से अलग नहीं होती। कुछ समय तक वह अपने ही शरीर के आसपास भटकती रहती है। यह स्थिति बहुत संवेदनशील और विचलित करने वाली होती है, क्योंकि आत्मा को यह समझ नहीं आता कि वह अब जीवित नहीं है। इस अवस्था में आत्मा अपने शरीर से मोह रखती है। वह अपने परिजनों को देखती है, उनकी बातें सुनती है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं कर पाती। यही कारण है कि मृत्यु के बाद के समय को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शरीर को बांधने की परंपरा का कारण: जब मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाया जाता है, तो उसे कपड़े या रस्सी से बांधा जाता है। इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। 1. शरीर की स्थिरता बनाए रखना। मृत्यु के बाद शरीर शिथिल हो जाता है, हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं और शरीर किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। इसलिए उसे बांधकर सीधा रखा जाता है ताकि यात्रा के दौरान शरीर व्यवस्थित रहे। 2. आत्मा का भ्रम रोकना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा कुछ समय तक शरीर के आसपास रहती है। यदि शरीर हिलता डुलता है या अस्थिर होता है, तो आत्मा को भ्रम हो सकता है कि वो अभी भी जीवित है। शरीर को बांधने से स्थिरता बनी रहती है और आत्मा को धीरे-धीरे अपनी स्थिति का बोध होता है। 3. नकारात्मक शक्तियों से रक्षा। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ सकता है। शरीर को बांधने से एक प्रकार की सुरक्षा बनती है और कोई भी बाहरी बाधा कम होती है। 4. धार्मिक मर्यादा। शव यात्रा एक पवित्र प्रक्रिया मानी जाती है। शरीर को व्यवस्थित और सम्मानपूर्वक ले जाना आवश्यक होता है। बांधने से शरीर की गरिमा बनी रहती है। शमशान यात्रा का महत्व। जब शव को शमशान ले जाया जाता है, तो राम नाम सत्य है जैसे मंत्र बोले जाते हैं। इसका उद्देश्य केवल लोगों को सूचना देना नहीं, बल्कि आत्मा को यह संकेत देना होता है कि अब उसे इस संसार को छोड़कर आगे बढ़ना है। शमशान यात्रा आत्मा के लिए एक संक्रमण काल होता है। इस दौरान परिवार के लोग, मित्र और समाज मिलकर अंतिम विदाई देते हैं। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। 1. प्रेत अवस्था। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा प्रेत रूप में रहती है। ये अवस्था लगभग 13 दिनों तक रहती है। इस दौरान किए गए कर्मकांड आत्मा की सहायता करते हैं। 2. यमदूतों का आगमन। कुछ समय बाद यमराज के दूत आत्मा को लेने आते हैं। वे आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्ग पर ले जाते हैं। 3. कर्मों का हिसाब। आत्मा को उसके जीवन के सभी कर्मों का फल मिलता है। अच्छे कर्मों के लिए सुख और बुरे कर्मों के लिए कष्ट। शरीर और आत्मा का संबंध। गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि शरीर केवल एक माध्यम है, असली अस्तित्व आत्मा का है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है, तब तक जीवन है।
जैसे ही आत्मा निकल जाती है, शरीर केवल मिट्टी बन जाता है। इसी कारण अंतिम संस्कार के समय शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है, ताकि आत्मा पूरी तरह मुक्त हो सके। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। अंतिम संस्कार केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। शरीर को स्नान कराया जाता है, उसे स्वच्छ वस्त्र पहनाए जाते हैं, बांधकर अर्थी पर रखा जाता है। मंत्रों के साथ शमशान ले जाया जाता है। अग्नि द्वारा शरीर का दाह संस्कार किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया आत्मा को मुक्त करने के लिए की जाती है। 13 दिन का महत्व। मृत्यु के बाद 13 दिनों तक विशेष कर्मकांड किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दौरान आत्मा धीरे धीरे अपने अगले लोक की यात्रा के लिए तैयार होती है। परिवार द्वारा किए गए दान, तर्पण और पूजा आत्मा की सहायता करते हैं और उसे शांति प्रदान करते हैं। क्या होता है यदि ये नियम न माने जाएं? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि अंतिम संस्कार विधि पूर्वक न किया जाए तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। वो भटकती रहती है और उसे कष्ट सहना पड़ता है। इसीलिए सनातन धर्म में इन सभी नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। आधुनिक दृष्टिकोण। आज के समय में कई लोग इन परंपराओं को केवल अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो इनके पीछे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी छिपे हैं। शरीर को बांधना सुरक्षा और स्थिरता के लिए है। शव यात्रा लोगों को मृत्यु का बोध कराती है। अंतिम संस्कार मानसिक शांति देता है। निष्कर्ष। मृत शरीर को बांधकर शमशान ले जाने की परंपरा केवल एक रीति नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और व्यवहारिक कारणों से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु एक सत्य है और उससे डरने के बजाय उसे समझना चाहिए। यह प्रक्रिया आत्मा को उसके अगले चरण की ओर बढ़ने में सहायता करती है और जीवित लोगों को यह संदेश देती है कि जीवन क्षणभंगुर है। अंत में यही कहा जा सकता है, जो जन्मा है उसका मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन का सच्चा अर्थ जान पाता है। ऐसे ही गरुड़ पुराण के गहरे और आध्यात्मिक जीवन के रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल गरुड़ पुराण ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए।